नमस्कार दोस्तों, 31 जनवरी 2024 को आरबीआई के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम अपनी सभी सेवा बंद कर देगी। Paytm payments banned from the Paytm board and पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई द्वारा पेटीएम एक ऐसा नाम जो भारत के लगभग हर दुकान पर पढ़ने या सुनने को मिल जाता है। पेटीएम पर 2,020 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर है? आरबीआई के एक नोटिस के बाद कंपनी कंगाल हो गई। क्या पेटीएम फिर भविष्य में चलेगा? पेटीएम ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आरबीआई ने इन्हें बैन कर दिया? तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब तथा पेटीएम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पेटीएम की शुरुआत 2010 में हुई, जो प्रारंभ में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज किया करते थे। धीरे धीरे कंपनी ने अपने ऐप में नए नए फीचर्स डाले। 2012 में पेटीएम ने ई कॉमर्स बाजार में अपना पहला कदम रखा। जनवरी 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, जिसके तहत आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। 2015 तक बिजली बिल, गैस तथा मेट्रो का रिचार्ज भी होने लगा। पेटीएम की ग्रोथ थोड़ा बहुत होने लगा, लेकिन पेटीएम को नए पंख की उड़ान तब लगा जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया। 500 रुपी and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be। जिससे पेटीएम रातों रात देश में डिजिटल पेमेंट का विकल्प बन गया। दिसंबर 2016 में यह कहें कि 2017 तक की शुरुआत तक सरकार ने देश में यूपीआई पेमेंट भीम नाम से लॉन्च किया। माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटली पेमेंट करेंगे, बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। यूपीआई पिन माननीय प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन सफल हुआ। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी लॉन्च किया और आज जो कुछ भी पेटीएम पर हो रहा है वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वजह से हो रहा है। पेमेंट्स बैंक से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पेमेंट्स बैंक कमर्शियल बैंक की तरह ही होता है, सिर्फ 2-3 चीज अलग होती है। पेमेंट्स बैंक में पेमेंट्स बैंक लोन तथा क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, तथा साथ ही पेमेंट्स बैंक में 2 लाख से ज्यादा आप डिपॉजिट करके नहीं रख सकते, जबकि कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक इन सभी लोन तथा क्रेडिट कार्ड देती हैं और बाकी सब सेम होता है कमर्शियल बैंक और पेमेंट्स बैंक में। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है और आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक पैसा भी छापती है। आरबीआई जब किसी भी कंपनी को बैंक खोलने का लाइसेंस देती है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, अर्थात रूल्स और रेगुलेशन होती है, जो सामने वाले बैंक को फॉलो करना पड़ता है, जो पेटीएम नहीं कर रही थी। आरबीआई ने इसलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद सभी सर्विस बंद करने को कहा। आरबीआई ने बताया कि पेटीएम हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ काम कर रहा था, इसलिए इस पर हम रोक लगाते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक कोई नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तथा साथ ही पेटीएम खाते में पैसा जमा या टॉपअप नहीं कर सकते। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जितने भी नोडल्स अकाउंट जुड़े हैं वे 15 मार्च 2024 तक बंद हो जाना चाहिए। नोडल्स अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो ई कॉमर्स तथा ऑनलाइन बिजनेस में यूज होता है। आरबीआई ने यह भी कहा कि 29 फरवरी तक किसी भी माध्यम से जमा किए गए पैसे को इस्तेमाल ग्राहक आगे कभी भी कर सकते हैं जब तक उनके खाते में बैलेंस है। आरबीआई का साफ निर्देश है कि पेटीएम अपने ग्राहक को पैसा निकालने और इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। ये पहली बार नहीं था कि पेटीएम ने ऐसा किया, इससे पहले भी कई बार पेटीएम ने गलती की थी और आरबीआई ने इन्हें सचेत किया था। लेकिन जून 2018 में आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटर के तहत पेटीएम को धमकी का सामना करना पड़ता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 20 जून से नए अकाउंट खोलने पर रोक लगाई। दिसंबर 2018 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को से एक पाबंदी हटी। जुलाई 2021 में पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने आरबीआई को भारत बिल पेमेंट तथा ऑपरेटिंग यूनिट के बारे में गलत जानकारी दी। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर जोड़ने से फिर रोक लगाई। नवंबर 2022 में पेटीएम को आरबीआई से बड़ा झटका तब लगा जब उसके पेमेंट एग्रीगेटर बनाने की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कंपनी को दोबारा एफडीआई के नियमों के मुताबिक अप्रूवल अप्लाई करने के लिए कहा,
लेकिन नए कस्टमर्स नहीं जोड़ने का ऑर्डर लागू रहा। अक्टूबर 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने 5 करोड़ का जुर्माना और लगाया। इस जुर्माना कई रेगुलेटर नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया। आरबीआई ने सोचा कि 2 बार जुर्माना लगाने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रेगुलेटर नियमों का पालन करेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने नहीं की। इसके बाद 29 फरवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सर्विस बंद कर देने का आदेश दिया। वहीं ग्राहकों को अपनी पैसे की सुरक्षा के लिए 29 फरवरी तक समय दिया गया है।